हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है। हालांकि रेलवे ने अभी ये घोषित नहीं किया है कि एग्ज़ाम की फिक्स डेट क्या होने वाली है, लेकिन आप और मैं ये जानते हैं कि अगले 40 या 45 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगी। अगले 40 से 45 दिन में पहले ग्रेजुएशन लेवल वाली होगी, उसके बाद होगी 12th लेवल वाली। तो वक्त बहुत कम बचा है। अगले 5-6 दिन में रेलवे ये नोटिफिकेशन दे देगा कि एग्जाम की डेट क्या होगी। तो उसके बाद मैं बता रहा हूं 20 से 25 अप्रैल और लास्ट 1 मई तक आपकी एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो अब ये जो वक्त बचा है यानी कि 40-45 दिन लास्ट, उसमें मुझे कैसे प्लानिंग करनी है आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरे टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन इस घंटे में आपको क्या पढ़ना है। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, सिलेबस का एक भी इंच छोड़ेंगे नहीं हम। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखो सर, क्या डिस्कस करोगे आज के वीडियो में? आरआरबी एनटीपीसी 30 डे स्टडी प्लान। सर 40-45 दिन बचे हैं, 30 दिन का प्लान क्यों दे रहे हो? अभी से 30 दिन में पूरा का पूरा रिवाइज कर लो, 30 दिन में पूरे के पूरे टॉपिक्स को एक बार देख लो, क्योंकि बाकी जो वक्त बचे उसमें मैं दिन के 5-5, 6-6 मॉक लगा के सब कुछ कवर कर लूं। ठीक है सर। सर एक स्ट्रेटजी आपने पहले भी तो दी थी। हाँ, वो स्ट्रेटजी आपकी अलग है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके देख लेना, क्योंकि वहां पर थोड़ा अलग प्लान है, प्लान बी है वो। लेकिन कुछ बच्चे वहां से उस प्लान के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो एक और प्लान जो मैं आज आपको देने वाला हूं लास्ट के बचे हुए दिनों में। तो सर क्या करोगे? ओवरव्यू ऑफ 30 डेज स्टडी प्लान, मतलब पहला सेशन हमारा रहेगा कि 30 दिन तक हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद डेली स्टडी रूटीन, हमेशा कितना पढ़ना है, रोज कितना पढ़ना है, 7 से 8 घंटे प्लस मॉक की टाइमिंग जो है डिस्कस करेंगे वीडियो में। आगे क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ये जो 30 दिन का प्लान होने वाला है, ये बहुत ही इंटेंस प्लान होने वाला है। इसमें आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट प्लान नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं मेरे वीडियोस में, शॉर्टकट प्लान कुछ भी नहीं है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि कुछ शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो बस ये सब डिस्कस कर रहे हैं, आगे चलते हैं। ये तो आपको पता है, सिर्फ मेहनत जरूरी नहीं, सही प्लानिंग के साथ करनी पड़ेगी। तो मैं प्लान आपको बताता हूं, मेहनत आपको करनी है उस प्लान के साथ। मेहनत करने वाले तो आप हो, मुझे पता है। अगर आपको कोई अच्छा सा टास्क दे दिया जाए, अच्छी सी प्लानिंग दे दी जाए, तो आप पूरी मेहनत करोगे। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, मेहनत आप पूरी कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आप पीछे पीछे जाते जाओगे, पीछे जाते जाओगे। तो बस इसी प्रॉब्लम को मैं आज पूरी खत्म कर देना चाहूंगा। मैं बात करूंगा सिर्फ रेलवे एनटीपीसी की, सिर्फ रेलवे एनटीपीसी की इस वीडियो में, क्योंकि पूरी प्लानिंग दे दूंगा यहां पर। देखो सर क्या है, 30 दिन की प्लानिंग में शुरू के 15 दिन तो कैसे पढ़ने हैं, और जो 15 दिन लास्ट के बचते हैं उनमें कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टिंग के 15 दिनों की। क्या है सर? कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला रिवीजन एंड हैवी प्रैक्टिस। मुझे क्या करने होंगे? कॉन्सेप्ट को देखना है, उसके साथ मुझे फॉर्मूले देखने हैं। मैथ में फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद कंसेप्ट्स हैं, वो सारी चीजें मुझे इन 15 दिनों में देखनी है। अगले 15 दिनों में क्या करेंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन शुरू के 15 दिनों में डे बाय डे आपको क्या करना है। तो यहां से आपको रुके रहना है, 1 मिनट भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं चीजें बताऊंगा। आपको ऐसे लगेगा कि सर टॉपिक्स के नाम ही तो बता रहे हैं, लेकिन देखना। और उसके बाद ये जो पीडीएफ आपको पीछे दिख रही है, वो मैं नीचे टेलीग्राम में आपको दे दूंगा। तो पहले समझना जरूरी है क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं सर। देखो सर, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। देखो पहला दिन डे वन की जो प्लानिंग है वो देखो, मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे चलेंगे हम पूरे 30 दिनों तक का। मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूंगा, तो बने रहना वीडियो में, रुकना मत, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है सर, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी जानकारी इकट्ठी करके लेके आया हूं, इस चीज को एकदम सिस्टम से यहां बैठाया है, तो उसका आपको देखना तो पड़ेगा ना। तो देखो
पहले दिन आपको क्या करना है, जब इन 30 दिनों की प्लानिंग आप कर रहे हो तो पहले दिन में आपको क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इनके 50 क्वेश्चन लगाने हैं। इस साइड में मैं जितनी भी बात करूंगा मैथ की उनके 50 क्वेश्चन लगाने हैं। ये रीजनिंग में जो आप देखोगे, रीजनिंग में इनके कॉन्सेप्ट को एक बार ओवरव्यू करोगे, एक दिन में देखना कैसे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस इनके फॉर्मूले देखोगे, 50 क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है सर। उसके बाद सिलोजिज्म वेन डायग्राम, ये है रीजनिंग में ये वाले टॉपिक पहले दिन देखोगे। जनरल अवेयरनेस में आप आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास को एक बार मोटा माटी देख लोगे। मॉक टेस्ट लगाना है एक, बिल्कुल इसी सिस्टम से चलेंगे हम। शुरू के 15 दिन ध्यान से सुनना। मैथ में तो इधर जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनके फॉर्मूले देखने हैं आपको, उसके साथ साथ 50 क्वेश्चन लगाने हैं। और यहां रीजनिंग में भी फॉर्मूले वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह आपको देखने हैं। इसके बाद ये जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, जैसे पहले दिन आपने पढ़ा, ये मैंने आपको बताया मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, उसके बाद इंडियन पॉलिटी अगले दिन पढ़ लोगे, उससे अगले दिन ज्योग्राफी पढ़ लोगे, उससे अगले दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे, और उसके अगले दिन जनरल साइंस का फिजिक्स का पोर्शन पढ़ लोगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट का क्या सीन है, मॉक टेस्ट का यही सीन है, आप 7-8 घंटे ये चीजें पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट रोजाना का एक जो आपका फिक्स है ही है, 90 मिनट का मॉक प्लस 30 से 45 मिनट आप दे दोगे इसमें, किसमें, इसका एनालिसिस करने में। बस ये सेम चीज चलेगी, 90 मिनट प्लस 45 मिनट, 90 मिनट प्लस 45 मिनट। तो इसको तो बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पूरे 15 दिन तक ये चीजें चलेगी, पूरे 15 दिन तक, 14 दिन मान के चलो, 15वें दिन तो हम बहुत सारी चीजें करेंगे, तो ये चीज चलेगी। लेकिन टॉपिक्स को मैंने यहां डिवाइड किया है, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि कोई सा भी टॉपिक उठा लिया, जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही टॉपिक्स को उठाना है। देखो कैसे, पहले दिन प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, अगले दिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। दिन के 2 टॉपिक हो रहे हैं ना, 2 टॉपिक यहां, 2 टॉपिक यहां, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एवरेज अगले दिन, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन ये हो गया अगले दिन। उसके बाद अलजेब्रा, एलसीएम, एचसीएफ, ये 5 दिन की प्लानिंग है। ये जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रही है, ये 5 दिन की प्लानिंग है, जिसमें 2 टॉपिक रोज के किसके हैं, मैथ के, और 2-2, 3-3 टॉपिक्स किसके हो गए, रीजनिंग के। यहां पर हो गई ये जीके। अब अगर मैं देखूं इनको मैं डिवाइड करूं तो ध्यान से सुनना, ये जो मैथ है इसको मैं लगभग 3 घंटे दे रहा हूं, रीजनिंग को मैं लगभग 2.5 घंटे दे रहा हूं, और जनरल अवेयरनेस को भी मैं 3 घंटे दे रहा हूं, जिसके अंदर जनरल साइंस भी आ जाएगी। तो 3 और 3 6, 7, 8, 8.5 घंटे के लगभग हो गया। आप इसको थोड़ा कम करके इसको भी 2.5 घंटे कर सकते हो। मैं एक एवरेज बता रहा हूं आपको, बराबर बराबर वक्त दो तो आपकी मर्जी है, बस मुझे ये देखना है कि ये सामने टॉपिक्स जो लिखे हुए हैं वो कवर होने चाहिए। और मॉक का तो 2 घंटे हैं, वो फिक्स है ही, 2 घंटे मॉक रोज एक रात को सोने से पहले लगाना है। पूरे दिन आपको ये सब देखना है, ठीक है सर। पहले दिन शुरू के 5 दिन का हो गया, अगले 5 दिन का आपके सामने है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री प्लस ज्योमेट्री 50 क्वेश्चन लगाने हैं, साथ में इनके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट देखने हैं। यहां पर भी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट इन टॉपिक्स के देख लेने हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल गई है। तो ये अगले 5 दिन का हो गया। यहां काम की चीज आपको यही याद रखनी है कि इधर वाले जो टॉपिक्स हैं इनके फॉर्मूले और कंसेप्ट देखने हैं, इनके भी कंसेप्ट देखने, और इनको टॉपिक को उठा के मोटा माटी देखना है 3 घंटे तक। जैसे आज आप 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो 3 घंटे में पूरी केमिस्ट्री समझ आनी चाहिए। बोले सर कैसे 3 घंटे में पूरी केमिस्ट्री कैसे याद होगी, कैसे पढ़ूंगा? अरे बालक, नादान बालक, मैं जानता हूं 3 घंटे में अगर तू केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है तो तू 1 महीने में पूरा सिलेबस भी तो कवर नहीं कर सकता। तो मैं तो यहां पर एक तरीके से मोटा माटी देखने के लिए और रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूं। मैं तो यहां पर रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूं और साथ में आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करने के लिए बोल रहा हूं। तो यही तो बात है, मैं बस आपको टॉपिक्स यहां डिवाइड करके दे रहा हूं। जनरल अवेयरनेस में 6वें दिन आप पढ़ रहे हो जनरल साइंस की केमिस्ट्री, 7वें दिन बायोलॉजी पढ़ रहे हो, 8वें दिन आप क्या कर रहे हो, लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर भी इसमें कवर हो गया है। 8वें दिन जाके आप करंट अफेयर पढ़ लो लास्ट 6 महीने का,
बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? बेटा जी ये रिवीजन है, ये लास्ट 30 डेज का प्लान है, पीछे की जो मेहनत है उसको एक बार पूरा रिवाइज करने का और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाने का अवसर है। तो इस तरीके से डिवाइड करके ताकि आपका कुछ भी छूट ना जाए, इसलिए मैं यहां पर एक प्रॉपर प्लानिंग लेके आया हूं। पिछली जो प्लानिंग थी जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें वो सब इंक्लूड थे जिनका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, उनको भी मैंने बोला था वो प्लानिंग आप जाके देखो। अगर आपका कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप वो वीडियो जाके देखो, वहां से एक लास्ट ट्राई करके देख लो। लेकिन यहां पर है रिवीजन का फॉर्मूला, यहां पर रिवीजन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। देखो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हो, 90 दिन आके हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हो, 10वें दिन पॉलिटी का भी रिवीजन हो रहा है, फिर से रिवीजन, जो हमने एक एक बार कॉन्सेप्ट वगैरह देखे थे ना उनका रिवीजन हो रहा है। आगे देखो 15 दिन तक जब चल रहे हैं तो 11वें दिन ज्योग्राफी का रिवीजन हो रहा है, इकोनॉमिक्स का रिवीजन हो रहा है, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री फिर से पढ़ रहे हैं, फिर साइंस में बायोलॉजी फुल लेंथ सब्जेक्ट। अब यहां से हो सकता है मैं भी एक एक चीज को बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक्स के नाम क्या ही बोलूं, आपको बस यही याद रखना है कि ये जो पोर्शन है इसमें आपको करनी है प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन की, उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले देखने इस तरीके से टॉपिक्स में डिवाइड करके आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा। तो ये तो रहा शुरू के 15 दिनों का। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके चीजें पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई मिलेगा, तो वो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो गए 15 दिन की प्लानिंग, पूरा मैं बता चुका हूं आपको, ये सारी चीजें ये लिखी हुई है आपके सामने, मैं बार बार इनको रिपीट करना नहीं चाहता हूं। आगे चलते हैं हम कहां, अगले 15 दिन में हम देखेंगे जो पहले के 15 दिन थे उनमें हम क्या देख रहे थे, उनमें हम देख रहे थे कि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज को कैसे मुझे एक बार पढ़ना है। और अगले 15 दिन में हम क्या करेंगे, फुल लेंथ मॉक लगाएंगे और वीक टॉपिक्स पर हम फोकस करेंगे। जो टॉपिक्स वीक हैं उन पे हम फिर से फोकस करेंगे। टेस्ट हमारे चलते रहेंगे, हमारी प्रैक्टिस चलती ही रहेगी। देखना कैसे, इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन यहां क्या है सर, यहां देखो 16वें दिन आपको जाके क्या करना, वो तो सारे टॉपिक्स 15 दिन में हमने कवर कर लिए। अब यहां 16वें दिन आके आपको वीक टॉपिक्स का रिवीजन करना है। तो उनको कैसे करना है, जैसे पहले दिन आपने टाइम एंड वर्क लिया, फिर ब्लड रिलेशन लिया। मैं वीक टॉपिक्स भी अपनी तरफ से पहचान के यहां लिख रहा हूं, अपनी तरफ से पहचान के सारी चीजें लिख रहा हूं। तो देखो पहले दिन, अब यहां सब्जेक्ट वाइज डिवाइड नहीं है, आप देख सकते हो कि मैथ अलग से, रीजनिंग अलग से, इस टाइप से कुछ डिवाइड नहीं है। यहां का क्या है अगले 15 दिन का, आप देखो ध्यान से मेरे साथ देखो 16वें दिन ये तो रहे वीक टॉपिक्स, उसके साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, मतलब मैं जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूंगा जीके की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूंगा, मतलब ये भी मेरे मॉक टेस्ट ही है एक तरीके से, ये भी मेरे मॉक टेस्ट ही चलेंगे साथ में। और जनरल अवेयरनेस ये पढ़ना तो चल ही रहा है। देखो ध्यान से देख लो इस चीज को, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो वीक टॉपिक्स पे फोकस करूंगा, ये रहे वीक टॉपिक्स। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ये जो मैं मॉक लगा रहा हूं ना पर डे का, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूंगा इन टॉपिक्स की। उसके साथ जनरल अवेयरनेस मेरी यहां चल ही रही है, तो इस तरीके से चलते रहेंगे। तो देखना ध्यान से, पहले दिन पढ़ना है टाइम एंड वर्क और ब्लड रिलेशन। उसके बाद पहले दिन ही मतलब शुरू के 3 घंटे आपको ये करना है, फिर अगले 2.5 घंटे में आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे ये वाली, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की एक बार पूरी प्रैक्टिस कर लोगे, सेक्शनल मॉक लगा लोगे। फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे आप फिर से 16वें दिन आकर इंडियन हिस्ट्री फिर से पढ़ोगे। मॉक टेस्ट वो तो हमें लगाते ही जाना है, जैसा कि मैंने पहले बोला, वो मेरा फिक्स है 2 घंटे। अब 17वें दिन क्या कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूं और पजल पढ़ रहा हूं। इंडियन हिस्ट्री का मैं मॉक लगा रहा हूं, मैं जैसे भी मेरे को क्वेश्चन मिल रहे हैं मैं 2.5 घंटे तक क्वेश्चन लगा रहा हूं। फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, जो अगले 3 घंटे या 2.5 घंटे में दे रहा हूं, उसमें मॉक मेरा चल ही रहा है। 18वें दिन क्या है, परसेंटेज और कैलेंडर पढ़ रहा हूं, ज्योग्राफी के मैं मॉक लगा रहा हूं, पॉलिटी में फिर से रिवाइज कर रहा हूं और मॉक टेस्ट में लगा ही रहा हूं। आगे क्या, 19वें दिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीटिंग अरेंजमेंट, ये 2 टॉपिक्स में पढ़ रहा हूं। मैं वीक टॉपिक्स का रिवीजन कर रहा हूं, पॉलिटी जो है उसके मैं
क्वेश्चंस लगा रहा हूं, इकोनॉमिक्स में एक बार पढ़ रहा हूं, 2.5-3 घंटे मॉक में लगा ही रहा हूं। उससे अगले दिन डेटा इंटरप्रिटेशन और कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ रहा हूं, वीक टॉपिक। उसके बाद इकोनॉमिक्स के मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूं, साइंस में एक बार पढ़ रहा हूं 2.5-3 घंटे, मॉक में रोज लगा ही रहा हूं। बिल्कुल इस तरीके से ये एक दिन का रूटीन है, ये एक दिन का रूटीन है पूरा, ये एक दिन का रूटीन है, ये एक दिन का रूटीन है। बिल्कुल इस तरीके से हमें चलना है। हम पहुंच चुके हैं 20 दिन, लास्ट के 10 दिन जो बच रहे हैं मेरे, लास्ट के 10 दिन में वही स्ट्रेटेजी रखनी है। हिस्ट्री और पॉलिटी मेरी वीक है, मैं उनको पढ़ लेता हूं, उसके साथ में साइंस के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेता हूं, साइंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेता हूं। करंट अफेयर्स जो हैं वो मैं पढ़ रहा हूं, जनरल अवेयरनेस के जो लास्ट 2.5-3 घंटे दे रहा हूं वो, और मॉक टेस्ट में रोज लगाता ही हूं। तो मॉक टेस्ट की तो चर्चा ही क्या करनी, रोज लगाने। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप ज्यादा मॉक लगा लो। ठीक है सर, ठीक है सर। अब इनको रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है सर, बस चलते चले जाना है, आपके सामने है, ध्यान से देख लो एक बार। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में पढ़ रहा हूं, 23वें दिन में जनरल साइंस पढ़ रहा हूं, 24वें दिन मैं सारे टॉपिक्स के मिक्स में पढ़ रहा हूं। 24वें दिन में सारे टॉपिक, सारी सब्जेक्ट्स के मेरा जो मन कर रहा है मैं वो पढ़ रहा हूं। करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहा हूं 25वें दिन। ये है शुरू के 3 घंटे। फिर 2.5 घंटे में मैं क्या कर रहा हूं, साइंस, रीजनिंग, मैथ, ये देखो स्पेशल, ये यहां पर मैं मॉक ही तो लगा रहा था या फिर मैं प्रैक्टिस ही तो कर रहा था। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है मॉक के अलावा, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है मॉक्स के अलावा। तो ये इस टाइप से टॉपिक्स चलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे यहां बोलने से आपको टॉपिक्स याद भी नहीं रह रहे, तो वो सुविधा मैं कर चुका हूं। मैं टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ दे चुका हूं, वहां प्रॉपर आपको समझ आ जाएगा। तो इस पे अभी और ज्यादा चर्चा नहीं करनी, इसी हिसाब से मैं चलूंगा। कितने दिन तक, 30वें दिन तक। 30वें दिन में फाइनल रिवीजन कर लूंगा, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। उसके मैं चलो ये भी बता देता हूं जल्दी से। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्या है, फुल लेंथ पीवाईक्यू लगाने 2.5-3 घंटे, 2 पीवाईक्यू लगा लोगे आप 2.5-3 घंटे में आराम से। उसके बाद मैथ और जीके, मैथ और जीके को मिक्स में प्रैक्टिस कर लोगे, साइंस और पॉलिटी की मिक्स में प्रैक्टिस कर लोगे, लास्ट 3 महीने का करंट अफेयर आप कर लोगे। और यहां पर रह गया रिलैक्स रहना है, 30वें दिन आपको रिलैक्स हो जाना है। इन 30 दिनों में आपको भयंकर तरीके से जो मैं बता रहा हूं वो एक एक चीज फोकस करनी है, एक एक चीज को उसी हिसाब से चलना है। 30वें दिन जाके आपको सांस लेनी है, ये मान के चलो 30वें दिन आपकी एग्जाम हो रही है, उस दिन रिलैक्स हो जाना। अब वहां मुझे रुककर सोचना है। अगर आपने वीडियो देखने से 30 दिन तक ये चीज की है और अगले दिन ही एग्जाम है तो कॉन्फिडेंट होकर आराम से एग्जाम देने जाओ। लेकिन अगर आपके पास फिर भी वक्त बच रहा है 10-15 दिन का, तो उन 10-15 दिन में इतने मॉक लगाओ, इतने मॉक लगाओ कि सारे मॉक ही खत्म हो जाए। जितने भी प्लेटफॉर्म पे आप मॉक लगा सकते हो सारे के सारे मॉक लगा लेना। अब बाकी क्या चीजें निकली देखो, यहां से इतना सब कुछ डिस्कस किया, उसमें क्या निकला कि मॉर्निंग फॉर्मूला रिवीजन, सुबह सुबह फॉर्मूले का रिवीजन कर लो, जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिवाइज कर लो, सुबह सुबह की बात है। लास्ट के 3 दिन में कुछ नया मत पढ़ो। आप एग्जाम देने जाओ ना, जब एग्जाम देने जाओ उसके लास्ट के 30 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो लगाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है, लेकिन नया नहीं, बिल्कुल इजी इजी चीजें पढ़ो और कुछ भी नया मत पढ़ो, प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज तो हमें करना ही है, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूं। मॉक टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एनालाइज करना। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ये आप सभी जानते हो, क्योंकि अगर टाइम मैनेज नहीं किया तो कुछ होना जाना वैसे भी नहीं है। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, एग्जाम से पहले रिलैक्स करना है। ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद क्या सर, उसके बाद क्या कुछ रह रहा है सर? देखो मैं आपको टारगेट स्कोर बता देता हूं। टारगेट स्कोर जो हमें रखना है कहां, जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, मॉक लगाते हैं, जब भी प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, उस टाइम पे कितना टारगेट रखूं कि वो मेरे लिए सही है। तो वो मैथ में तो आपको 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपको 25 क्वेश्चन आपके होने ही चाहिए। वहां तक पहुंचो, पहले
25 क्वेश्चन हमारे रोज जब मॉक लगाएं तो होने चाहिए। रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन होने चाहिए और जनरल अवेयरनेस के 32 क्वेश्चन होने चाहिए। 32 क्वेश्चन तक हो रहे हैं, यहां 25 क्वेश्चन तक हो रहे हैं और यहां भी 25 क्वेश्चन तक हो रहे हैं। इसका मतलब अच्छे जा रहे हो, अच्छे जा रहे हो। आपको 82 प्लस स्कोर टारगेट करना है। अगर 82 प्लस हो गया टारगेट, उसके बाद धीरे धीरे एक एक दो दो नंबर बढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले 82 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करके चलना है। बाकी ठीक है, अगर इस प्लान को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाएगा तो सिलेक्शन पक्का है। अगर आपने पहले, ऐसा तो नहीं है कि आज ही तैयारी शुरू की है, 30 दिन ये पढ़ा है और पढ़ते ही सिलेक्शन ले लोगे, ऐसा तो नहीं है। पहले के टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं, उसके बाद लास्ट के 30 दिन में अपने आप को कैसे अरेंज कर रहे हो और उसके बाद कैसे इन दिनों में आप पढ़ रहे हो। अगर इस तरीके से पढ़ रहे हो ना गुरुजी, तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। पहले के, मेरे को पता है ना, मैं बातें करता हूं ना आपसे, मुझे पता है बहुत से बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस कवर है लेकिन मॉक लगा रहा हूं नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो 30 दिन ये करके देखो, 30 दिन ये करके देखो, मजा आ जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, अभी तो वक्त है। 30 दिन ये करने के बाद भी अगर आज से शुरुआत कर रहे हो, अगर आज से शुरुआत कर रहे हो तो 30 दिन तक ये करने के बाद भी आपके पास 15, 20, 25 दिन बचेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं जिस तरीके से एग्जाम आने वाली है। तो ठीक है सर, ये मेरी बातें हो गई आपसे। एक चीज और मैं बोल दूं, इतना जो भी मैंने बताया ना, आपको टॉपिक्स की लिस्ट बताई है, मैं इसमें एक एक चीज को पढ़ के बहुत सारा वक्त जाया कर सकता था, लेकिन मुझे पता है आप टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड करोगे, वहां पे सारी चीज आप देख लोगे। तो ठीक है सर, 30 दिन का प्लान। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करना, आपको जवाब जरूर मिलेगा। अगर जरूरत लगी तो आपसे बात की जाएगी, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। तो नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चंस छोड़ा करो ताकि मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो ला सकूं और आपके सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर सकूं। इसी बात के साथ इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।